हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। ये पाई इस बार सीरीज का पाइस बार हैंड्स ऑन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। तो इससे पहले वीडियो में हमने पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिफरेंट पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपेरिजन ऑपरेटर्स एंड देन लूपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एजेंडा है वो क्या होगा, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड देन कंपैरिजन, एंड उसके बाद हम इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन लूपिंग। लूपिंग में हम फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ओके, तो विदाउट डिले किए हम डेटा ब्रेक्स स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इट में बी लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया ए एंड ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू 5, सॉरी, एंड बी इक्वल्स टू लेट्स से 6, एंड देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मैंने प्रिंट करा दिया सी। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया। अरिथमेटिक में प्लस हो गया। ओके, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लीकेशन बी, एंड देन प्रिंट लेट्स से डी। ओके, तो इस तरीके से हम लेट्स से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए सब्ट्रैक्ट बी, तो जो डी की वैल्यू होगी वो माइनस करना होगी, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा 5 एंड 5 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस वन आएगा। अगर हम इसको बी माइनस ए करेंगे तो ये पॉजिटिव में बना। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट 11, क्योंकि सी इक्वल टू ए प्लस बी है, एंड देन ए। ओके, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लीकेशन किया एंड एडिशन किया। अगर हमको डिवाइड करना है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो लेट्स से ये हो गया हमारा इक्वल टू लेट्स से 12 एंड देन बी इक्वल टू 6 एंड देन ए डिवाइड सी, एंड अगर हम देन प्रिंट करें सी, सी हमारा रिजल्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो रिजल्ट 3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं पाइथन में। ओके, एंड अगर हमको एक्सपोनेंशियल देखना है, लेट्स से 2 की पावर, अगर हमको 2 इस तरह से करना है, तो हम एक्सपोनेंशियल के लिए ये 2 मल्टीप्लीकेशन वाला साइन यूज करते हैं। इसका आंसर आ गया। ओके, एंड हम मॉडुलस भी देख सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ 12 लिखा एंड यहाँ 5 लिखा, तो मॉडुलस में क्या होगा? मॉडुलस में हमको रिमाइंडर जो होगा वो रिटर्न होगा। तो 5 टू द 10 रिमाइंडर होगा 2, वो रिटर्न होगा। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं पाइथन में। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपेरिजन ऑपरेटर क्या है? बेसिकली अगर हमको कंपेरिजन, जो कंपेरिजन ऑपरेटर होता है वो रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, इधर ट्रू और फॉल्स। तो लेट्स से सी में अगर मैं ये कहता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है क्या? 12 ग्रेटर देन 5, यस है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं अगर उल्टा करता हूँ ए लेस देन बी, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम, एंड अगर ए इक्वल टू बी, तो नहीं है। अगर हम, मैं 5 भी लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अगर ए नॉट इक्वल टू बी, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 करूंगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट यू नो कंपेरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन,
नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी यूज कर सकते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, एंड लेस देन इक्वल टू। तो जो भी हमारा कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू भी राइट। ओके, तो ये बूलियन में हमेशा रिटर्न करता है। तो ये हो गया हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, एंड और। सो लेट्स से ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो कि नहीं पॉसिबल, क्योंकि हम एक को ही लेस देन इक्वल टू बी बोल रहे हैं एंड एक को ही ग्रेटर देन इक्वल टू बी बोल रहे हैं। तो इसका भी जो रिजल्ट है वो बूलियन में रिटर्न होगा, एंड सिंस ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है इसलिए इसमें फॉल्स रिटर्न करती है। हम एंड की जगह और यूज करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन डेफिनेटली इसमें से ट्रू है। तो इस तरीके से हम एंड और का लॉजिकल ऑपरेटर में, और यहाँ पे हम कंपेरिजन ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं। ओके, लॉजिकल में हम एंड और यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये तीनों ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, अरिथमेटिक, कंपेरिजन, लॉजिकल। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं इफ एल्स कंडीशन की। तो इफ एल्स कंडीशन क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हमारी जो वैल्यू है और जो हमारा रिजल्ट है, आइजन से रिजल्ट है, वो स्विच हो जाता है। तो जो भी कंडीशन को चेक करता है, फर्स्ट कंडीशन पे चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन पे होगी तो फर्स्ट में जो हमने प्रिंट कराया होगा वो रिजल्ट देगा। अदरवाइज फर्स्ट फॉल्स होगी तो वो सेकंड के अंदर जाएगा, सेकंड फॉल्स होगी तो वो थर्ड के अंदर जाएगा। हम मल्टीपल इफ एल इफ लगा सकते हैं, और एक इफ के बाद एल्स भी लगा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स से इफ ए ग्रेटर देन बी। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे कॉलन का। तो कॉलन इज नथिंग, ये होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या पाइथन में डिफाइन करता है कि हमारा ये इंडेंटेशन के बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा। जैसे हम इंडेंटेशन लगाते हैं तो उसके बाद एंटर दबाते हैं, तो वो एंटर के बाद क्या एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है कि ये जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड होगा। और अदर लैंग्वेजेस में हम क्या कर्ली ब्रेसेस वगैरह यूज करते हैं। ओके, तो इफ अगर ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट हो जाए ग्रेटर। ओके, उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन भी लगा सकता हूँ। सेकंड कंडीशन अगेन मेरी इफ के नीचे लगेगी, एल्स एल इफ बोल सकते हैं यहाँ पे। एल इफ अगर ए इक्वल टू बी है तो क्या आ जाए मेरा, प्रिंट यस हो जाए। ओके, एंड देन एल्स, या फिर मेरा प्रिंट हो जाए स्मॉल। तो ये मेरी तीन कंडीशन हो। ओके, तो पहले चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है, तो मतलब ये ग्रेटर नहीं है। इक्वल टू है, नहीं। एल्स क्या स्मॉल है, तो रिजल्ट हमारा स्मॉल आना। चलिए मैं उसको रन करके बताता हूँ। सी, रिजल्ट आ गया स्मॉल। अगर मैं सपोज इसे 5 ही दे देता हूँ तो जो रिजल्ट होगा वो एल वाला आएगा। ओके, मैं आपको इसमें एक और चीज क्लियर करूंगा। एंड इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन प्रिंट होगा न्यूट्रल वेक्टर। तो ए को मैं अभी ग्रेटर कर, ओके, कंट्रोल। अब आपने देखा कि ये जो पहली कंडीशन है सेकंड कंडीशन दोनों ही ट्रू हो रही है। ए ग्रेटर देन है, यस। ए ग्रेटर देन इक्वल टू है यस। तो एक्चुअल में होता ही है कि जब भी ये कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे नहीं मूव करती। तो ये स्टार्ट करती है फर्स्ट कंडीशन से देखना, एंड जो भी कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर ये उस पर ब्रेक कर जाती है, चाहे नीचे फिर उसके बाद कितने भी है। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं लूपिंग की। तो लूपिंग में हम फॉर लूप की बात करते हैं पहले। तो लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है ए, एंड ए में मैं वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4। ओके। एंड जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है फॉर लूप का? फॉर आई, मैं आई की जगह कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे, आई इन ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ए की जो वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4, वो मैं एक एक करके आई में डाल। अगेन इसमें भी हम इंडेंटेशन यूज करते हैं, एंड उसके बाद हम सिंपली प्रिंट करा देंगे इस आई। ओके। तो क्या किया सिंपली, मैंने एक एक लिस्ट ली, उसके बाद इस लिस्ट को मैंने इटरेट कराया विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप फॉर आई इन ए। तो एक एक करके ये वैल्यू आई में गई, एंड उसके बाद वैल्यू ये प्रिंट हो। ये रिजल्ट आ गया हमारा 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ पे जो भी, अगर मैं 5 6 7 जितनी भी वैल्यू डालूँ, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाए। ओके। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर लूप का। एंड एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, तो जैसे हम रेंज के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज, मैंने एक रेंज दे दी, लेट्स से 0 से 4। ओके। अब रेंज में एक बात ध्यान रखने की ये है कि जो रेंज की वैल्यू होती है उसका आउटपुट जो होता है वो हमेशा n-1 होता है। जैसे ये 4 है, तो आउटपुट जो होगा n-1, मतलब 4 - 1। मतलब हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी 0 से 3 तक होगी। ओके। अगर मैं यहाँ पे 8 देता हूँ तो जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 7 तक होगी। तो एक वैल्यू कम प्रिंट होगी। ओके, मैं इसको आपको रन करके ओके। ओके सॉरी, मैंने इंडेंटेशन के काम भूल गया था। तो 7 तक प्रिंट। ओके। तो इस तरीके से भी हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अगेन अगर मैं 5 यहाँ पे लिखूंगा तो वैल्यू 4 तक प्रिंट होगी। ठीक। ओके। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं फॉर लूप का। सो लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है ए में, लेट्स से 1 2 3 4। ओके। एंड मेरे पास एक बी है वेरिएबल, जिसमें मेरी जो लिस्ट है वो ब्लैंक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू बी में डालूंगा, कुछ ऑपरेशन करूंगा। ओके। तो लेट्स से फॉर आई इन ए, एंड यहाँ पर मेरे पास बी में कुछ नहीं है, तो मैं बी में अपेंड अपेंड एक ऑपरेशन यूज करूंगा। ओके। एंड अपेंड में मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, आई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। तो आई में जो भी वैल्यू आएगी उसका मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। एंड उसके बाद मुझे जो प्रिंट कराना होगा वो मैं बाद में यहाँ पे कराऊंगा, प्रिंट मेरा होगा बी। ओके। ओके। तो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं, ये क्या हुआ, ये हमारा स्क्वायर हुआ। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अगर हमारा ये दो साइन होते तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ओके। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा 4, 3 का क्या हुआ 9, 4 का हुआ 16। अगर मैं इसे एक मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग रिजल्ट करेगा। सी 2 1 2 एंड देन 4 2 3 6 तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये ब्लैंक लिस्ट ली थी, उसके बाद अपेंड फंक्शन का यूज करके जैसे जैसे आई में वैल्यू आती गई, जैसे पहले फर्स्ट टाइम बनाई तो 1 × 2 तो प्रिंट हो गया ये। उसके बाद फिर ये पूरा लूप थ्रू किया इसने, एक एक वैल्यू में मल्टीप्लाई करके एट लास्ट ये रिजल्ट थे। ओके। तो आई होप इतना क्लियर हो। ओके। अब हम बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप में क्या होगा हमारा, लेट्स से ए इक्वल्स टू 1, एंड वाइल लूप में हम पहले ही कंडीशन दे देते हैं कि ए लेट्स से लेस देन 5, एंड अगेन इसके बाद हम इंडेंटेशन देंगे, एंड यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ए। अब ए की वैल्यू हमारी इंक्रीज करानी है हमें, एंड वो जब तक लूप रन होगा जब तक ये कंडीशन मैच होगी। जैसे ही 5 <5 आएगा ये ब्रेक हो जाएगा। ओके। 4 <5 तक ये रन होगी कंडीशन। और उसको इंक्रीमेंट कराने के लिए हमें को यहाँ पे इक्वल टू A+1 लिखना है। तो जैसे सबसे पहली बार ए इक्वल टू 1, 1 <5 यस, तो प्रिंट हो गया 1। उसके बाद हमने वैल्यू इंक्रीमेंट करा दी 1 + 1 2। तो ये यहाँ पे 2 आएगा, 2 <5
एंड देन इस तरह से ये प्रोग्राम रन होगा। 1 2 3। ओके, अगर हाँ, इक्वल टू मुझे आ गया। ओके, आई होप ये इतना क्लियर होगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।